निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की कौन सी भक्ति करनी चाहिए? जो भक्ति सुगमता से, सहजता से, सरलता से भगवान की प्राप्ति करा दे, भगवान से मिला दे, वह भक्ति उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में निर्गुण और सगुण भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। पहले भगवान एक भक्त के लक्षण बताते हैं, क्योंकि चाहे निर्गुण भक्ति करे और चाहे सगुण, दोनों ही भक्त हैं और दोनों में ही ये लक्षण होना अनिवार्य है। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही भगवान का भक्त हो सकता है। तो यहाँ भगवान ने अपने मुख से भक्त के लक्षण के बारे में वर्णन किया है। तो ये लक्षण कितने हैं? 3 लक्षण हैं। पहला कि मन भगवान में लगना चाहिए। मन जहाँ होता है वहीं हम होते हैं। मन संसार में है तो हम संसार में हैं। मन भगवान में लगा है तो हम भी भगवान के निकट हैं। इसलिए मन सदा सर्वदा भगवान में लगा रहे। दूसरा, निरंतर भगवान का ध्यान करना। अब निरंतर भगवान का ध्यान किस प्रकार करें? जब पूजा पाठ करते हैं उस समय तो ध्यान पूजन आदि होता है, लेकिन निरंतर ध्यान करने का अर्थ है कि भगवान का कभी विस्मरण ना हो, हम कभी भगवान को भूले ना। जब संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो उस समय भी भगवान का विस्मरण ना हो, भगवान को भूले ना, भगवान को सदा सर्वदा याद रखना, इसको भगवान का निरंतर ध्यान करना कहते हैं। तीसरा, भगवान में श्रद्धा करना, क्योंकि जिसमें श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भगवान के प्रति भरोसा नहीं, वो भगवान का भक्त कदापि नहीं हो सकता। इसलिए भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखना ये भक्त का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से 3 बातों से युक्त एक भक्त होता है। जो इन 3 लक्षणों से युक्त होता है वह भक्त कहलाता है। तो अब भगवान यहाँ जो निर्गुण भक्ति है उसके बारे में वर्णन करते हैं। ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम। भगवान कहते हैं कि निर्गुण भक्ति करना किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है, क्योंकि ये बड़ी ही कठिनता से होती है। ये सरल भक्ति नहीं है। निर्गुण भक्ति में अपनी इंद्रियों को वश में करना, मन सदा भगवान में लगाना, इस संसार में समदृष्टि रखना, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, चाहे छोटे से छोटा जीव हो, या संसार की कोई भी वस्तु हो, सब में भगवान का दर्शन करना, यानी कि समदृष्टि रखना और देहाभिमान से मुक्त हो जाना, ये कोई साधारण मनुष्य का कार्य नहीं है। तो ये कोई संत महात्मा या योगी जन ही कर सकता है। इसलिए ये भक्ति अत्यंत कठिन है। अगर ऐसी भक्ति करते हुए मनुष्य का या भक्त का जो चित्त है वह च्युत हो जाता है, भक्ति से च्युत हो जाता है, तो कभी भी ऐसा भक्त भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि ये भक्ति अत्यंत कठिन है। फिर भगवान कहते हैं कि चाहे सगुण भक्ति करें और चाहे निर्गुण भक्ति करें, दोनों ही भक्त मुझको प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि निर्गुण भक्ति करने वाला मुझे जल्दी पा लेता है और सगुण भक्ति वाला देर में पाता, ऐसा नहीं है। दोनों ही भक्त जैसी भक्ति करते हैं उसी प्रकार मुझे पाते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति अत्यंत कठिन है। इसमें
हो सकता है कई जन्म लग जाए पाने में, क्योंकि इसमें मन को भगवान में मिला देना है और ऐसा साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अब भगवान सगुण भक्ति के बारे में बताते हैं कि सगुण भक्ति कैसे करें। तो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं कि सगुण भक्ति सरल इसलिए है कि प्रतिमा में मेरा पूजन करना, मेरी भक्ति करना, मुझको भोग लगाना, मुझको जगाना, सुलाना, इस प्रकार से अपना चित्त मुझ में लगा देना और जो भी शुभ कर्म करते हैं, सात्विक कर्म करते हैं, वो मुझे समर्पित कर देना। जो इस प्रकार से एक भक्त भगवान को सदा सर्वदा अपने कर्म भगवान को समर्पित करता रहता है और मन सदा भगवान में लगाए रखता है, भगवान से ही प्रेम करता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त को इस संसार सागर से स्वतः ही पार करा देता हूँ। वो भक्त कभी अधर्म में नहीं रहता, वो इस प्रकार से पार हो जाता है जैसे गौ के बछड़े का जो खुर का बना गड्ढा होता है, वो कैसे व्यक्ति पार कर जाए, वैसे ही मनुष्य भवसागर पार हो जाता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं सगुण भक्ति अत्यंत सरल है, व्यक्ति को सगुण भक्ति ही करनी चाहिए, क्योंकि सगुण भक्ति करते हुए शीघ्र भगवान को प्राप्त हो जाता है, इसी जन्म में भगवान को पा सकता है। भगवान कहते हैं कि सगुण भक्ति करना मनुष्य के वश में है, लेकिन जो निर्गुण भक्ति है वो मनुष्य के, जो साधारण मनुष्य उनके वश में नहीं है। ये तो कोई बड़े से बड़ा महात्मा ही कर सकता है, इसलिए सगुण भक्ति ही हम सभी को करनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, कि मैं उस भक्त को भव सागर पार करा देता हूँ और अपनी प्राप्ति सहजता से ही करा देता हूँ।